नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक परमजीत आपका इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने यथास्थान कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जिस अध्याय का अध्ययन हमने आरंभ कर रखा है उसके एक अगले अंश के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस अंश में हम प्राचीनतम अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराणों के विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत प्राचीन काल से ही संस्कृतियों परंपराओं का देश रहा है। इस देश में बहुत सी सभ्यताएं आई गई, बहुत से अनेक धर्मों के लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं और प्राचीन समय से ही यहाँ पर बाहर से जो भी विदेशी आते रहे उन्होंने यहाँ पर आकर ही अपने आप को बसाना बहुत सही समझा। वह अपने साथ अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों सबको यहाँ पर लेकर आए और उनके साथ मिलते जुलते जितने भी रीति रिवाज थे वह पहले से ही भारतीय सभ्यताओं में या भारतीय परंपराओं में कहीं ना कहीं छोटे छोटे अंशों में विराजमान थे। आज का हमारा जो अंश है प्राचीनतम अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराण, इसमें प्राचीनतम अभिलेख जो हमारा पहला प्रमुख बिंदु है, प्राचीनतम अभिलेख किसी भी शासक के समय में यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना उसे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़नी होती थी या उन तक वह सूचना पहुंचानी होती थी तो वह क्या करता था कि शिलाओं को तराश कर उन पर वह उस सूचना को गुदवा देता था, अर्थात पत्थरों पर वह लिखवा दिया जाता था या उन पर वह किसी भी तरह से नक्काशी के रूप में लिखवा कर उसे अपने राज्य के महत्वपूर्ण स्थान पर वह चिन्हित करवा देता था या लगवा देता था। जैसे सारनाथ के स्तंभ के बारे में हम जानते हैं, लाल किले के बारे में जानते हैं। इनमें बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जो आज भी ज्यों के त्यों लिखी हैं। इसी के साथ साथ पत्थरों पर या कई प्रकार की धातुओं के ऊपर वह इन सब चीज़ों को गुदवाकर, अपनी सूचनाओं को गुदवाकर अपने राज्य के प्रशस्ति चिन्ह के रूप में या किसी अन्य सूचना के रूप में या अपने गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए वह इन शिलाओं पर यह सब कुछ लिखवाकर अपने राज्य को एक नई समृद्धि की ओर ले जाता था। इसके बाद हमारे पास है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ क्या है बेटा? जिनसे हमें हमारे धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है या हम अपने धर्म को कितना जानते हैं, किन पुस्तकों से, किन पुराणों से हमें हमारे धर्म के बारे में पता चलता है, यह सब हमारे धर्म ग्रंथ हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम एक अच्छे राजा के, अच्छे पुत्र के, अच्छे भाई के, अच्छे पति के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें रामायण जैसे एक धार्मिक जो हमारा ग्रंथ है उसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि हम राजनीति की अलग अलग तरह की शिक्षाओं से परिपूर्ण होना चाहते हैं या कूटनीति को जानना चाहते हैं तो हमें महाभारत जैसे महाकाव्य को पढ़ना आवश्यक है। इसी के साथ इसी में है हमारा पुराण। पुराण क्या है? जो हमें हमारे संस्कृति से प्राप्त वह पुस्तकें हैं जिनमें यह बताया जाता है कि हम किस तरह की परंपराओं को, किस तरह के रीति रिवाजों को अभी तक अपने साथ निभाते चले आए हैं। क्यों हम आज भी सूर्य को नमस्कार करते हैं, क्यों हम आज भी उसी वैदिक संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाकर प्रगति कर रहे हैं, क्यों हम आज भी उस एकेश्वर यानी ईश्वर एक है इस सिद्धांत पर चले हुए हैं। हम ईश्वर के होने को मानते हैं और यह बताते हैं कि ईश्वर हर कण में व्याप्त है। यह केवल पूर्ण रूप से मनुष्य का ही उस ईश्वर पर अधिकार नहीं है, बल्कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का उस ईश्वर पर पूर्ण अधिकार है। उतना ही जितना मनुष्य का है और उतना ही जितना एक छोटे से जीव का है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की तो सबसे पहले हमारे पास हमारा वेद निकल कर आता है जो है
ऋग्वेद। बहुत से विद्वानों को यह बताने में अभी भी पूर्ण रूप से शंका है कि वेद की उत्पत्ति का समय क्या है, वेदों की उत्पत्ति का समय क्या है, कब से हमारे पास यह एक पुस्तक के रूप में विद्यमान है। लेकिन जिस मत पर सभी विद्वानों ने अपनी राय सहमति से दी है वह है कि वेदों का जो वेदों की जो उत्पत्ति है वह 1500 ईसा पूर्व की मानी गई है। अब ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में सबसे पहले तो यह बताया गया कि मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के समय सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे ही हमारे भारतीय संस्कृति में या भारतीय सभ्यता में आर्यों का प्रवेश हुआ तो उन्होंने यह कहा कि वेद जो हैं हमारी संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वेद हमें हमारे जीवन को किस तरह से आगे प्रगति के पथ पर हमने अग्रसर करना है यह बताते हैं। वेद आर्यों द्वारा बोला गया पहला शब्द भी बहुत से विद्वानों द्वारा माना गया है। वेद किस तरह से हमें उन सब बातों के बारे में बताते हैं जो हमारे अतीत से बहुत अधिक संबंधित हैं। इसके बाद बेटा अवेस्ता और वेदों की भाषा में समानता। अवेस्ता एक अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह उस समय की लिखी हुई मानी गई है जब वेदों की भी रचना की जा रही थी, लेकिन इसका कोई भी मुख्य प्रमाण हमारे पास अभी भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस पुस्तक की और वेदों की जो भाषा है, जो लिपि है, इनमें बहुत सी समानताएं पाई गई हैं। यह भी बताया गया है कि इनमें लिखी जो भी परंपराएं हैं, इस अवेस्ता पुस्तक में लिखी जो भी परंपराएं हैं, जो भी संस्कृति से संबंधित उन्होंने इसमें साहित्य के रूप में जो दिया है वह हमारे वेदों से बहुत मिलता जुलता है। हम किस ढंग से अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं या किस ढंग से हम वेदों के अध्ययन से अपने जीवन में लगातार प्रगति कर रहे हैं, वैसा ही जो साहित्य है वह इस पुस्तक में भी लिखा गया है। जब इस पुस्तक की रचना की जा रही थी तब उसमें लिखे गए शब्दों में और हमारे वेदों में लिखे गए शब्दों में बहुत सी समानताएं पाई गई, या यूँ कहा जा सकता है कहीं ना कहीं यह पुस्तकें दोनों बहुत ही समान रूप से लिखी गई भाषाओं में रचित हैं। सिर्फ जो हमारे वर्ण हैं उनका ही थोड़ा बहुत बदलाव हम इनमें देखते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत सी ऐसी पुस्तकों के बारे में अभी तक जान चुके हैं जिससे हमें यह पता चल ही गया होगा कि हम अपने इस धर्म ग्रंथ, पुराण, वेद या अवेस्ता में जिन भी संस्कृतियों को, जिन भी परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं वह मानव जाति के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार किसी भी एक प्रगतिशील सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के रहन सहन या वहाँ के लोगों का उस संस्कृति को जानना। यदि आज हम खुदाई के लिए कहीं पर भी अपनी खोज को आगे बढ़ाते हैं तब हमें वहाँ के जो रहन सहन हैं, जो वहाँ के लोग जो वहाँ के हमें प्राचीन समय के बारे में बताते हैं, उनसे संबंधित आज भी हमारी संस्कृति या परंपरा हमारे साथ आगे बढ़ रही है। हम कितने ही आज आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों, पुराणों, वेदों, इन्हीं के द्वारा दी गई शिक्षा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार से आधुनिक तकनीक का युग है या
किसी भी तरह से हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं, या हम खेल के क्षेत्र में बात करते हैं, या हम आज की शिक्षा पद्धति के बारे में बात करते हैं, हम सभी परंपराओं को, सभी चीज़ों को अपने वेदों से, अपनी प्राचीन पुस्तकों से ही ग्रहण करते हैं। आज के इस अंश में हमने प्राचीनतम अभिलेख के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, प्राचीनतम अभिलेख क्या है? जो किसी प्राचीन काल में राजा के द्वारा लिखे गए या लिखवाए गए किसी भी प्रकार से सूचना को वह अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद धर्म ग्रंथ क्या है? जिनसे हमें धर्म की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। पुराण हमें हमारे इन्हीं धर्म ग्रंथों की रीति को आगे लेकर जाने की और अपने इस पृथ्वी पर अस्तित्व के बारे में बताते हैं। इसके बाद वेद मनुष्य के सबसे प्रारंभिक विचारों को उसने किस तरह से व्यक्त किया, किस तरह का उसका रहन सहन था, किस तरह से वह अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रहा था, यह सब हमें वेदों से प्राप्त हुआ। इसके बाद अवेस्ता और वेदों की भाषा में समानता। अवेस्ता क्या है? यह एक ईरान या अरबी भाषा में लिखी हुई, ईरानी या अरबी भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक है, जिसकी परंपरा और रीति रिवाज हमारे वेदों में लिखी गई परंपरा और रीति रिवाजों से बहुत अधिक मिलते हैं। हम इन दोनों पुस्तकों के आधार पर, इन दोनों प्राचीन काल में रचित इन ग्रंथों के आधार पर आज भी यह बता सकते हैं कि प्राचीन काल में भी भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा बहुत लंबे समय से रही है, और उन्होंने ही आगे अन्य आने वाली या अन्य सभ्यताओं को आगे बढ़ाया है या उनका मार्गदर्शन किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अंश को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और उम्मीद है कि आपको यह समझ भी आया होगा। एक नए अंश के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।